समाम्नायः समाम्नातः सा व्याख्यातव्या। इसकी व्याख्या हो चुकी है मंगलाचरण के रूप में। अब आगे देखिए, तमिमं समाम्नायं निघंटौ इत्याचक्षते। निघंटवः कस्मान् निगमाइमे भवन्ति। छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः। अब दूसरी जो पंक्ति है, तमिमं समाम्नायं निघंटौ इत्याचक्षते, इसी समाम्नान को समाम्नात किया गया, माने इकट्ठा किया गया। क्या इकट्ठा किया गया? वैदिक शब्दकोश। इकट्ठा किए गए वैदिक शब्दकोशों को तम इमं समाम्नायं निघंटौ इत्याचक्षते निघंटु कहा जाता है। इत्याचक्षते माने हमारे पूर्व के आचार्यों ने इसी समाम्नान को, इसी एकत्रीकरण को, वेद के शब्दों के एकत्रीकरण को निघंटु शब्द से कहा है। इसलिए वैदिक शब्दों के एकत्रीकरण को निघंटु नाम से जाना जाता है। हो गया, निघंटु नाम कर दिया किसका? समाम्नाय का। माने जो वेद अच्छी तरह इकट्ठा किया गया है उसका नामकरण कर दिया निघंटु। तो नामकरण कर दिया, और यह है निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शब्दों की व्याख्या करना, शब्दों का निर्वचन करना। जो जो शब्द ऋषियों के द्वारा इकट्ठा किए गए, उन्हीं शब्दों का व्याख्यान करना आचार्य यास्क का लक्ष्य है। अब तीसरी पंक्ति में उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति एक गति दिखलाई। क्या उन्होंने कहा? इस आम्नाय को निघंटु कहा जाता है, तो पहले हमको यही जानना है कि निघंटु का निर्वचन क्या है। कठिन शब्दों का व्याख्यान करना इनका उद्देश्य है, और कठिन शब्द इकट्ठा किए गए हैं, उनका नाम निघंटु है। तो वह स्वयं जिज्ञासा भी करते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। हमारी अपनी जिज्ञासा है, निघंटवः कस्मात्, ये निघंटु कैसे बना? निघंटु में कोई पद पदार्थ दिखाई नहीं देता। पद पदार्थ माने धातु और प्रत्यय। तो निघंटवः कस्मात्, ये जो वेदों से निकाल कर इकट्ठा किया गया है शब्द समुदाय, उसका निघंटु नाम आपने क्यों रख दिया? तो उत्तर दिया उन्होंने, निगमा इमे भवन्ति। निगम माने वेद, वेद का एक नाम निगम है। निगम का अर्थ क्या है? जो निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, इसका तत्व का। इसलिए वेद का दूसरा नाम निगम है। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। किस तत्व का बोध कराते हैं? बोले तत्व तो दो ही हैं, एक धारणात्मक तत्व है और दूसरा धर्म है। वह जब धर्म धारण कर लेता है, किसको धारण कर लेता है? धर्मो धारयते प्रजाः। धर्म जो है प्रजा को धारण करता है, माने संसार को धारण करता है। तो वह एक तत्व धर्म है।
और जिस धर्म के आधार पर संपूर्ण संसार की रचना होती है उस रचनाकार का नाम है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, एक तत्व वह है। इन्हीं दोनों तत्वों का जो निश्चय पूर्वक बोध करा देता है उसी का नाम है निगम। निगम माने वेद, वेद का दूसरा पर्याय है निगम। निगम का निर्वचन करेंगे कि निश्चय पूर्वक जो तत्वों का बोध करा दे। तत्व दो ही हैं, धर्म और ब्रह्म। इन दोनों का जो निश्चय पूर्वक बोध करा देता है उसे निगम कहते हैं। निगम माने वेद। तो निघंटवः कस्मात्, तो निगम शब्द से ही निघंटु बना। कैसे बना? वस्तुतः शब्दों की तीन वृत्तियां होती हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति। तो एक प्रत्यक्ष वृत्ति है निगमयिता, माने बोध कराने वाला जो तत्व है वह है प्रत्यक्ष वृत्ति। निश्चय पूर्वक बोध कराने वाली जो शक्ति है वह है प्रत्यक्ष वृत्ति। और एक है परोक्ष वृत्ति जो धातु और प्रत्यय के रूप में परोक्ष बनी रहती है, माने धातु का अर्थ अलग है और प्रत्यय का अर्थ अलग है। जब दोनों मिलते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं, तो प्रत्यक्ष के पहले वो परोक्ष रहते हैं। और एक अति परोक्ष वृत्ति माने अत्यंत सूक्ष्म परोक्ष में रहते हैं। तो ये जो निघंटु शब्द है अति परोक्ष वृत्ति में बना है। उससे क्या होगा? बोले उससे निगम बनेगा। परोक्ष वृत्ति में निगमयिता, बोधयिता माने बोध कराने वाला, ये प्रत्यक्ष वृत्ति में। तो निघंटु क्या है? वेद है। और वेद क्या है? तत्वों का बोध कराने वाला। और तत्वों का बोध कराने के कारण इसे निगम कहते हैं। अब ये निघंटवः कस्मात् कह करके ये जानना चाहते हैं कि निघंटु बना कैसे। निगम शब्द निगमाय में भवन्ति, निगम ही है। तो निगम तो वेद को कहते हैं और वेद का दूसरा पर्याय है छंद। अब आगे देखिए, कह रहे हैं छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः। ये जो निगम है वेद के शब्द हैं, छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः, मतलब इकट्ठा करना। ये जो वेद के कठिन शब्द हैं किसके द्वारा इकट्ठा किए गए? ऋषियों के द्वारा। छंदोभ्यः क्यों कहा? यदि मंत्रेभ्यः कहते तो केवल मंत्रों से ग्रहण होता। ब्राह्मणेभ्यः कहते तो केवल ब्राह्मण के शब्दों का ग्रहण होता। लेकिन ब्राह्मणेभ्यः नहीं कहा, छंदेभ्यः नहीं कहा, छंदोभ्यः कहा। बहुलम छंदसि, छंद माने वेद। तो वेद कौन है? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलाकर शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया गया? बोले छंदोभ्यः, माने मंत्र और ब्राह्मण दोनों से ग्रहण किया गया। छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य, दो बार क्यों कहा? बोले एक ही वेद और ब्राह्मण से नहीं लिया गया। ऋग्वेद का मंत्र, ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का ब्राह्मण, सामवेद का मंत्र, सामवेद का ब्राह्मण,
अथर्ववेद का मंत्र, अथर्ववेद का ब्राह्मण। जब मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलाकर छंद हुए तो छंदोभ्यः समाहृत्य कह देता, तो किसी एक वेद और ब्राह्मण का माना जाता। तो दो बार कहने का मतलब प्रत्येक वेद के मंत्र और ब्राह्मण हैं। जहां ऋषियों को लगा कि यहाँ यह शब्द कठिन है, इनका निर्वचन होना चाहिए, तो तब उन छंदोभ्या समाहृत्य समाम्नाताः, माने ले करके इसको समाम्नात किया जाए, मतलब इकट्ठा किया जाए। इसलिए वेद शब्द निगम है और निगम ही निघंटु है।